हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के पहला, दूसरा और तीसरा को देखने वाले हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है इसका एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से इसको हल करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हल करते हैं पहला वाला और बताते हैं इसको कैसे हल करना है। 135 और यहाँ पे 225 है, तो इसमें जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है। और जो छोटा होता है उसको मानते हैं बी। ठीक है। चलिए सबसे पहले ए मान लेते हैं जो सबसे बड़ा है, तो 225 है बड़ा, और बी मान लेते हैं हम इसको, है ना, 135 को। ठीक है। सबसे पहले इसको इसका एचसीएफ निकालेंगे दूसरे विधि से, है ना। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा देंगे ताकि हम लोगों को आसानी मिले। ठीक है। तो ये 225 है, इसको लिखेंगे, है ना। और ये हो गया, ये हो गया ए, है ना। और बी क्या है, 135 है, तो इसको यहाँ पे रखना है। जैसे भाग लगाते हैं सेम टू सेम वैसे ही ये हल होता है। ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, भाग भाग से थोड़ा सा डिफरेंट है। 135 को एक बार पढ़ेंगे तो 135 आएगा, है ना। और उसके बाद घटाएंगे तो 0 आएगा यहाँ पे। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, 135 को यहाँ लिख देना है। ठीक है। ये जो 135 है इसको उतार के यहाँ पे लिख देना है। लिखेंगे 135। ठीक है। 90 को एक ही बार पढ़ेंगे, है ना। 90 आएगा, फिर घटाना है तो यहाँ बच जाएगा 45। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और अब जो ये 90 है, 90 को इस बगल में लिख लेना है। ठीक है। तो 90 आ जाएगा यहाँ पर, और 45 दूनी 90। ठीक है। जहाँ पे कट के 0 आ जाता है समझ जाइएगा वही इसका एचसीएफ है, यानी ये 45 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन पे कैसे बैठाना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे क्या लिए थे, 225, तो लिखेंगे 225 यहाँ पे। ठीक है। बराबर बी की जगह पे हम माने थे 135 को, तो 135 लिखेंगे। ठीक है। अब बी क्यू इस दोनों के बीच में गुना है तो गुना लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन ये होता है। ठीक है। इसको हम लोग भागफल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल, तो शेषफल अभी 90 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 90। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब देखिए अब तो ये ए बन गया है, ये बी बन गया, और ये क्यू और ये आर बन चुका है। ठीक है। तो अब क्या करना है, 90 को यहाँ पे लिख देना है, सॉरी 135 को लिखना है यहाँ पर, बराबर ये 90 आ जाएगा यहाँ पर, गुने 90 को कितना बार पढ़े थे, 90 कई बार पढ़े थे, प्लस शेष कितना आया था, 45। ठीक है। फिर ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये एक है, 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये 45 है, 45 को कितनी बार पढ़े थे, 2 बार, है ना। तो 45 गुने 2, प्लस शेष कितना आया था, कुछ नहीं, 0 आया था, 0, यानी 45 ही क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो निकल के आ चुका है 45, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर भी कुछ उसी प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले इसमें ए मानेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको ए, और जो छोटा होगा उसको बी। ठीक है। चलिए लिखते हैं, है ना। ए बराबर जो बड़ा वाला है उसको ए मानेंगे 38 220, और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे 196। ठीक है। अब इसको भाग वाली विधि से इसको पहले हल करते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 38 220, है ना, और यहाँ पे होगा जाएगा आपको 196। 196 का जब हम लोग 195 बार पढ़ेंगे ना तो टोटल यहीं आ जाएगा। ठीक है। टोटल जितना है ये 38 220 टोटल उतना ही आएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन में बैठा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक ही जगह पे माने थे हम 38 220 को, बराबर बी की जगह पे 196, लिखेंगे 196 गुने 196 को 195 बार गुना किए हैं, है ना, और शेषफल 0 आ गया, यानी 196 क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ पे लिखना है
HCF बराबर HCF 196 और 38,220 का निकल गया है 195, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला वाला कैसे करना है, तो देखिए इसको भी कुछ उसी प्रकार से हल करना है। तो यहाँ भी हम लोग ए मान लेंगे जो सबसे बड़ा होगा, तो 867, बी मान लेंगे जो सबसे छोटा होगा, है ना, 255। चलिए इसको भी पहले भाग वाली विधि से हल करते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन पे बैठा देंगे, है ना। चलिए तो 255 और इधर आ जाएगा 867, है ना। 255 को जब हम 3 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 3 पचे 15 का 5, एक यहाँ आएगा, 3 पचे 15, 1 16 का 6, फिर एक यहाँ आएगा, 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी 765 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 255 को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। इसको 2 बार पढ़ेंगे, 204 होगा, यहाँ पे 51 बचेगा, है ना, और 102 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 102 को 2 बार पढ़ेंगे, है ना, 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, है ना। 2 बार पढ़ना है यहाँ पर, याद रखिएगा कि इसको हम 2 बार पढ़ें, ठीक है। अब इसको यूक्लिड विभाजन में बैठाते हैं, तो फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर, है ना। ए की जगह पे हम लोग जो सबसे बड़ा था उसको लिए थे, यानी 867 को, बराबर बी की जगह पे लिए थे 255। अच्छा, इसको पढ़े थे कितना बार, 3 बार, है ना, 3 बार पढ़े थे, तो शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 102, तो यहाँ पे 102 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 255 ये बन जाता है, फिर 255 बराबर, अब यहाँ पे देखिए बी क्या है, 102 है, लिखेंगे 102 गुने 102 कितना बार पढ़े, 2 बार पढ़े, शेषफल कितना आया, 51 आ गया, ठीक है। फिर 102 ए बन जाएगा, है ना, ए बन गया ना यहाँ पे, बराबर बी कितना है, 51 है, और 51 को पढ़े थे 2 बार, तो 102 आ गया था, और शेषफल बचा 0, यानी 51 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है कि HCF 867 और 255 का जो है वो आ चुका है 51, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।